मैं एक स्वतंत्र भारत की लड़ाई लड़ रहा हूं। अब आप सब सोच रहे होंगे, हमारे सामने माननीय जज साहब बैठे हुए हैं, हमारे बंधु बैठे हैं, कि भारत तो स्वतंत्र है। लेकिन आप सब ज्ञानी लोग जरा स्वतंत्र का संधि विच्छेद करिए। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? स्वतंत्र। स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। एक भी सिस्टम हमारा अपना नहीं है। और भरोसा नहीं करना है तो मफतला साहब बैठे हुए, अब की बार सर जरा फ्लाइट पे जाना एयरपोर्ट, तो फ्लाइट में बैठने से पहले एक बार फ्लाइट के ऊपर देखना लिखा क्या हुआ है। उसके ऊपर आज भी लिखा है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। उसको मैंने पीआईएल के माध्यम से चैलेंज किया हुआ है। सारे तंत्र गुलामी के, और वो तंत्र चल रहे हैं, वो सिस्टम चल रहे हैं जो हमें लूटने, बांटने, काटने, छांटने के लिए बनाए गए थे। 1861 में जो मैकाले ने पुलिस एक्ट बनाया था, वो जलियांवाला बाग में गोली चलवाने के लिए बनाया था, लाल बाल पाल को पीटने के लिए बनाया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाया था, वीर सावरकर को काला पानी देने के लिए बनाया था। दुर्भाग्य देखिए, 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। जो जुडिशियल सिस्टम हमें गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी, उसे लाखों गुना अच्छा सिस्टम हमारा खुद का था। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य के समय में 1 घंटे में न्याय होता था। 1 घंटे में, जस्टिस विद इन आवर। मुकदमा थोड़ा लंबा है तो 1 दिन में न्याय होता था, जस्टिस विद इन डे। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो 2-3 दिन आना पड़ता था, जस्टिस विद इन वीक। और अब एक जैन साहब, जयपुर के रहने वाले, 40 साल के बाद उनको अपना घर मिला है। हमको बता रहे थे जितना किराया में नहीं मिला था उससे ज्यादा हमने वकील को दे दिया। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था चाहिए हमें। मैं स्वतंत्र भारत बनाना चाहता हूं, इसलिए गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। मैं एक संप्रभु भारत बनाना चाहता हूं। रोज संविधान की बात होती है, लेकिन संविधान के पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जो पहला शब्द आता है सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो। तो मैं संप्रभु भारत बनाना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा जरूरी, मैं एक सुरक्षित भारत बनाना चाहता हूं। क्या करेंगे ये 8 बीएचके का फ्लैट लेके? क्या करेंगे 5 बीएचके का फ्लैट लेके? क्या करेंगे हम 100 करोड़ बना के? अगर हमारी अगली जनरेशन या 2 जनरेशन के बाद वो हमारी हो ही ना हो तो फायदा क्या हुआ? आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी ने, इंद्र कुमार गुजराल ने सोचा नहीं होगा कि 3 महीने के बाद हमें अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ ने सोचा नहीं होगा जब मार्च 47 में होली मना रहे होंगे तो सोचा नहीं होगा कि अगस्त 47 में भागना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको लेके हम? आखिर आए ना सारे यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, जितने यहां बैठे में। पहले भारत का बॉलीवुड मुंबई में नहीं होता था, पहले भारत का बॉलीवुड लाहौर में होता था। इस भारत में केवल नाटक होते थे, फिल्में तो उस भारत में बनती थी, लाहौर में बनती थी। क्या करें अगर हम अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मरवाड़ी कराची से सब कुछ छोड़ के भागे, सिंध से सब कुछ छोड़ के भागे, मूल स्थान से सारे जैन भाग गए? क्या करेंगे इसको लेके हम? इसलिए मैं एक सुरक्षित भारत बनाना चाहता हूं। सुरक्षित भारत के लिए एक बहुत सारी मेरी पीआईएल है, वो चल रही है। लेकिन जो सबसे पहले जैन समाज से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जनसंख्या घट क्यों रही है? क्या हमारी बहन बेटियों का हीमोग्लोबिन डाउन है? क्या हमारी बहन बेटियों में कैल्शियम की कमी है? क्या हमारी बहन बेटियां डिफॉर्म हो गई हैं? यह कौन सा भूत शुरू हो गया है कि 1 बच्चे 2 बच्चे? आखिर क्या कारण है कि दिनेश मेहता जी 4 भाई थे और उनके 2 ही बच्चे हुए, उसमें भी एक ने शादी किया? क्या कारण है महेंद्र भाई तुरकिया कहीं बैठे हुए, ये 6 भाई और इनके केवल 2 बच्चे और दोनों ने शादी नहीं किया? गिरीश भाई आपके कितने हैं? 2। यहां 4 से ऊपर वाला कौन है? जरा हाथ उठाए। है कोई 4 से ज्यादा? और 4 बीएचके फ्लैट वाले कितने? हाथ उठाएं जरा।
4 BHK का फ्लैट है और 4 बच्चे नहीं है, 3 BHK का फ्लैट और 3 बच्चे नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पहले 99% डिलीवरी नॉर्मल क्यों होती थी, अभी 90% डिलीवरी सिजेरियन क्यों हो रही है? क्यों? क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या यह कोई प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? कोई बड़ी योजना बनी हुई है जो हमें समझ में नहीं आ रही है? गुरुदेव भगवान, आप लोगों को इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि 90% डिलीवरी सिजेरियन क्यों हो रही है। पहली बार उसका इतना पेट फाड़ दिया, अगली बार फिर उसको इतना पेट फाड़ दिया और बोल दिया अब तो 2 बार पेट फट गया, तीसरी बार तो पेट फाड़ नहीं सकते। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, एक एक्सपर्ट की कमेटी बननी चाहिए कि भारत में हमारे यहां हिंदुओं की 90% सिजेरियन डिलीवरी क्यों हो रही है और वहीं दूसरी तरफ एक्स हिंदुओं की 90% डिलीवरी नॉर्मल क्यों हो रही है। याद रखिए, समस्या की चर्चा करके समस्या ठीक नहीं होगी और आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा। वैसे ही जो संख्या कम हो रही है इसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। अरे हमारे यहां व्यवस्था थी 25 साल तक ब्रह्मचर्य यानी 25 साल में विवाह करना है, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम में व्यवस्था थी ना। 25 वर्ष में शादी करने से आपको कौन रोक रहा है? ये कौन सी फिल्मों का असर है, कौन से सीरियल का असर है, कौन से OTT का असर है कि 25 वर्ष में शादी नहीं कर रहे? पहले कैरियर बनाएंगे। अरे काय का कैरियर बनाना? आपको कोई आप अपने बच्चों को नौकर क्यों बना रहे हो? आप मालिक हो, आपके अपने बच्चे को मालिक बना के रखो, कह लिए उसको नौकर बना रहे हो? 25 वर्ष में शादी करो, 35 वर्ष तक 3 बच्चे हो जाएंगे 3-3 साल के डिफरेंस पे। आम की संख्या बढ़नी चाहिए या बबुल की? जोर से बताइए जरा। आम की संख्या बढ़नी चाहिए कि बबुल की? और संख्या किसकी बढ़ रही है, आम की बढ़ रही है कि बबुल की बढ़ रही है? और याद रखना, एक आम एक बबुल भी एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। जब एक आम और 5 बबुल हो जाएंगे तो फिर आम कहां से सरवाइव करेगा? आप आम के बगल में बबुल लगाइए, आम सूख जाएगा। आप बबुल के बगल में आम लगाइए, आम सूख जाएगा। आप हिरन के बगल में भेड़िया बांधिए, हिरन खत्म। भेड़िया के बगल में हिरन बांधिए तो भी हिरन खत्म। ऐसे बात नहीं बनेगी। और मुझे लगता है जो हम कहते हैं ना, एक हैं तो सेफ हैं, बात ठीक भी है। हम कहते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, यह भी बात ठीक है। माननीय मोदी जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो। लेकिन आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं, उसको गांठ बांध लीजिए। घटेंगे तो कटेंगे 100% फिक्स है। हम एक रहेंगे तो भी अगर घटेंगे तो कटेंगे। एक रह के सेफ नहीं हो सकते जब तक कि संख्या घटी ना, बल्कि संख्या बढ़े ना। और क्यों घट रही है? अरे आपकी संख्या घट जाएगी तो भारत की GDP घट जाएगी। आपकी संख्या घटेगी, भारत का बिजनेस घटेगा। आपकी संख्या घटेगी, भारत में रोजगार के साधन घट जाएंगे। मतलब हालत यह हो गई है कि कंपनी बनाने के लिए भी कम से कम 3 आदमी चाहिए होता है। आपके घर में 3 बच्चे नहीं है, कम से कम अपनी एक नई कंपनी डाल लो। 2 डायरेक्टर से कम तो नहीं चाहिए ना। अगर पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो भी आपको 2 आदमी चाहिए। और एक बेटा एक बेटी हो गया पर्याप्त। अगर एक बेटा एक बेटी हो गया तो चाचा नहीं मिलेगा, और 2 बेटे बेटे हो गए तो बुआ नहीं मिलेगी, 2 बेटियां बेटियां हो गई तो फिर दिक्कत, मामा नहीं मिलेंगे। आपकी संख्या घटती जा रही है। और इसलिए मैंने आग्रह किया था गिरीश भाई से कि सबको परिवार के साथ बुलाइए, और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग परिवार के साथ आए हुए हैं।